Good morning, students. Your today's topic is parts of plant. That is your EVS second chapter. आज का आपका टॉपिक है पार्ट्स ऑफ प्लांट, जो कि आपका EVS का सेकंड चैप्टर है. दिस चैप्टर कंटेंस, इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे वो यहाँ पर दिया गया है. रूट सिस्टम, सोर्स सिस्टम, फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, रूट, स्टेम, लीफ एंड फ्लावर. यहाँ पे हम पढ़ेंगे रूट सिस्टम क्या होता है, शूट सिस्टम क्या होता है, और प्लांट के डिफरेंट पार्ट के फंक्शंस क्या होते हैं, जैसे कि रूट्स का फंक्शन क्या होता है, स्टेम का, लीफ का और फ्लावर का. स्टार्ट करते हैं. मैन, एनिमल्स, बर्ड एक्सेट्रा हैव डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू कैरी आउट डिफरेंट लाइफ प्रोसेस. जैसे हम सभी जानते हैं कि मैंस में, एनिमल्स में, मैन में, एनिमल्स में एंड बर्ड्स में सब क्या होता है, इन सभी की जो बॉडी होती क्या होती है, डिफरेंट होती है. अब हैविंग डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, ठीक, सभी क्या होते हैं, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं. और लाइफ प्रोसेस का जो तरीका होता है इन सब में सब डिफरेंट ही होता है, मतलब किसी का सेम नहीं होता बॉडी टाइप का, ठीक. Similarly, plants also have different body parts to carry out these process. ठीक, इसी प्रकार प्लांट्स में भी क्या होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनकी बॉडी में लाइफ को चलाने के लिए. वी कैन डिवाइड अ प्लांट इनटू टू पार्ट्स. प्लांट्स को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट है आपका अ शूट सिस्टम एंड अ रूट सिस्टम. शूट सिस्टम, the part of plant above the ground are collectively called the shoot system. That means ये कि इस ग्राउंड के जो अपर पार्ट है, यानी कि ये पूरा होल पार्ट, ये आपका क्या है, शूट सिस्टम है, ठीक. एंड द पार्ट ऑफ प्लांट बिलो द ग्राउंड आर collectively called the रूट सिस्टम. और ग्राउंड से जो नीचे का पार्ट होता है, जहाँ पे हमारे रूट्स होते हैं, रूटियर होते हैं, इसको हम बोलते हैं रूट सिस्टम, ठीक. तो आपको ये ड्राइंग अपनी कॉपी में बनाना है, ठीक, और इतनी रीडिंग करके इसको रिकॉर्ड करके ग्रुप में सेंड करना है. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. नेक्स्ट आपका टॉपिक है फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट. यहाँ पर हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट के फंक्शंस के बारे में जानेंगे. फर्स्ट है आपका रूट्स. दे हेल्प टू फिक्स द प्लांट फर्मली इन द सॉइल. रूट जो होते हैं प्लांट्स में, जैसे कि आप जानते हैं रूट्स ये होते हैं प्लांट के, क्या करते हैं, प्लांट्स को स्ट्रेट खड़ा रखने में काफ़ी हेल्प करते हैं. मीन्स सॉइल में इसको ठीक से रखते हैं. दैट मीन्स ये होता है कि अगर हवा चल रही हो, कुछ भी हो, तो उसे वो गिर ना जाए. दे एब्जॉर्ब वाटर्स एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. जो रूट्स हैं ये वाटर्स और मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक. इन सम प्लांट्स देयर रूट्स स्टोर फूड. कुछ प्लांट में क्या होता है कि उनके रूट्स में ही फूड होता है. जैसे आप जानते हैं कैरेट रूट के बारे में. नेक्स्ट है आपका root also bind the soil particles together to prevent them from blowing away by strong wind or water. अब क्या होता है, जो रूट्स होते हैं वो मिट्टी को जकड़ के रखते हैं. जिससे क्या होता है कि जब बारिश होती है या आंधी चलती है, तूफान आता है, तो क्या होता है कि मिट्टी वहाँ की उड़ के कहीं और नहीं जाती. जैसे कि अभी आपने देखा होगा जब बारिश होती है तो जो ऊपर की जो मिट्टी होती है वो पानी के साथ नीचे चला आता है. तो अगर वहाँ पे प्लांट है या कुछ घास हैं तो वहाँ की मिट्टी कटेगी नहीं. और जैसा कि आपको पता होगा, आपने एक टर्म पढ़ा होगा, सॉइल इरोजन. द रिमूवल ऑफ कटिंग ऑफ अपर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड सॉइल इरोजन. दैट मीन्स ये हुआ कि ऊपरी जो मिट्टी होती है बरसात या तूफान हवा की वजह से जो कट जाती है, उसी को हम बोलते हैं सॉइल इरोजन. और इसको हम तभी रोक पाएंगे जब अधिक से अधिक प्लांट ग्रो करेंगे. योर नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेम. यू कैन सी हियर दिस पिक्चर.
फर्स्ट पॉइंट इज इट बेयर्स ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट। स्टेम में क्या होता है, स्टेम क्या करता है, स्टेम हमारा जो होता है ब्रांच और लीव्स और फ्लावर्स और फ्रूट्स को बेयर करता है। ठीक। सेकंड है आपका इट कैरीज वाटर्स एंड मिनरल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। स्टेम क्या करता है, वाटर्स और मिनरल्स को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में पहुंचाता है। इट आल्सो सपोर्ट ब्रांचेस एंड कीप देम इरेक्ट। और ये ब्रांच को सपोर्ट रखता है और उनको स्टैंड रखने में या खड़ा रखने में काफ़ी हेल्प करता है। नेक्स्ट है आपका इन सम प्लांट्स सच एज पोटैटो, जिंजर एंड चेस्टनट स्टीम स्टोर्स फूड। क्या होते हैं, कुछ प्लांट होते हैं जैसे कि हमारे दिए गए हैं, क्या करते हैं अपने स्टेम में फूड को स्टोर करते हैं। नेक्स्ट आपका है लीफ। द लीव्स ऑफ प्लांट कंटेन ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। जो लीव्स जो ग्रीन होता है ड्यू टू क्लोरोफिल, वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। ठीक। दैट मीन्स ग्रीन पिगमेंट इज कॉल्ड chlorophyll that is present on the leaves. The chlorophyll traps sunlight। और क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लीव्स प्रिपेयर फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। लीव्स क्या करते हैं, ये प्लांट्स में खाना बनाते हैं। ठीक। विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। ठीक। इन सभी की हेल्प से, सहायता से ये प्लांट जो लीव्स होते हैं प्लांट में खाना बनाते हैं। लीव्स हैव स्मॉल पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। लीव्स में क्या होते हैं, स्मॉल छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। एंड प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू दीज स्टोमेटा। और प्लांट क्या करता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है इसी स्टोमेटा की हेल्प से लेता है। ठीक। द फ्लेशी लीव्स ऑफ सम प्लांट लाइक ओनियन स्टोर और वाटर्स एंड फूड इन देम। क्या होते हैं, कुछ लीव्स होते हैं, सम प्लांट्स क्या होते हैं, इसमें कुछ वाटर स्टोर होता है। जैसे आपने देखा होगा ऑनियन के लीव्स हो गए, उसको जब ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे तो आपको उसमें कुछ वाटर के ड्रॉपलेट दिखाई देंगे। ठीक। नेक्स्ट है आपका फोर्थ है फ्लावर है। हियर यू कैन सी इन दिस पिक्चर different parts of flower. A flower has four main parts namely petals, sepals, stamen and carpel. जनरली क्या होता है, फ्लावर्स में चार मेन पार्ट होते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, सेपल हो गया, कार्पल हो गया, स्टेमन हो गया और पेटल्स हो गया। आपके जो लीव्स होते हैं इसको हम सेपल बोलते हैं। ठीक। पेटल्स, सेपल्स, स्टेमन्स और कार्पल। नेक्स्ट आपका है इट इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। और क्या होता है, प्लांट में जो रिप्रोडक्शन होता है फ्लावर्स वाले प्लांट में, वो यहीं से होता है, फ्लावर से। द मेन फंक्शन ऑफ फ्लावर इज़ टू प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड्स। और जो फ्लावर का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, फ्रूट्स और सीड्स को प्रोवाइड करें। ठीक।